तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आई एक बहुत ही बेहतरीन और दुनिया की सबसे भयानक हॉरर मूवी को, जिसका नाम है ब्लडी इश्क, जिसके अंदर हमारी आनंदी है जो कि बड़ी से भी बड़ी हो चुकी है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये मूवी दुनिया की सबसे भयानक मूवी है तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि सच में मूवी बहुत ही ज्यादा भयानक है। मतलब शायद से एग्जॉर्सिस्ट और बाकी सारी मूवीज भी इसके सामने फेल हो जाएंगी। ये मूवी इतनी ज्यादा डरावनी है कि आपको कम से कम 15-20 दोस्तों की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज आप नीचे गिर पड़ोगे। इतनी ज्यादा भयानक है ये, पसीने आएंगे आपको, थर थर कांपोगे आप। इस मूवी को डायरेक्ट किया है विक्रम भट्ट ने, तो आप समझ सकते हो कि क्या लेवल होने वाला है। मतलब भयानक हो जाएगा बिल्कुल आज। और आज यहाँ पर सभी लोग सार्काज्म में कमेंट्स में बात करेंगे, कोई भी सच्चाई नहीं बताएगा। तो देखते हैं किसका सार्काज्म बेस्ट होने वाला है। और मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया एक बहुत ही बेहतरीन मूवी को, सच्ची घटना पर आधारित को, और ये बिल्कुल सच्ची बात है, जिसका नाम है द गोट लाइफ। अगर आपने उस मूवी को नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट आपको नहीं होगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत स्कॉटलैंड के समुद्री इलाके को दिखाते हुए होती है, जहां पर एक लड़की डूब रही थी, यानी कि हमारी प्यारी आनंदी अब बड़ी हो चुकी है, या फिर ये कहें कि बड़ी से भी ज्यादा बड़ी। और वो प्यार को लेकर, जिंदगी को लेकर कुछ सोच रही होती है कि तभी उसको हॉस्पिटल में होश आता है, जहां पर हम जान पाते हैं कि असल में इसका नाम नेहा है, जो कि रोमेश की पत्नी है। किसी हादसे की वजह से वो पानी में डूब रही थी, जिसको उसने बचाया और हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाया। लेकिन दिक्कत ये होती है कि उसे मेमोरी लॉस हुआ था। उसको बस ये पता है कि रोमेश उसका पति है, लेकिन उसके साथ क्या कैसे हुआ उसे कुछ याद नहीं था। अब हॉस्पिटल से बाहर निकलकर एक बच्चा डिमोनिक होकर नेहा से ये कहता है कि इस बार वो नहीं बचेगी, यानी कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे पक्का किसी सुपर नेचुरल फोर्स का हाथ था। खैर ये दोनों अब स्कॉटलैंड के ही एक सेक्लूडेड आइलैंड पर बने हुए अपने मेंशन में हॉस्पिटल से जाते हैं, जहां पर एंटर करते ही हम समझ जाते हैं कि वहां पर कोई भयानक एंटिटी का वास है। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग काफी अमीर थे। अब बात करी जाए नेहा के बारे में, तो स्कॉटलैंड वो इंडिया से पढ़ने आई थी, जिसके चलते उसे रोमेश से प्यार हो गया था और फिर उनकी शादी हो गई। अब नेहा काफी सारी बातें याद करने की कोशिश करती है, लेकिन अल्टीमेटली रोमांस करके वो फील करती है कि प्यार की ताकत बहुत बड़ी है। उसको रोमेश और उसके प्यार पे डाउट नहीं करना चाहिए था। वो सोचती है कि उसे एक नई सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। तभी रात को इस घर के अंदर की एंट्रेंस के सारे कांच टूट जाते हैं, जिसको देखकर रोमेश की हालत खराब हो जाती है। लेकिन वो ऐसा दिखाता है कि यहाँ पर काम करवाना बाकी है और वर्कर्स ये काम जल्दी कंप्लीट कर देंगे। लेकिन ये रोमांस और ये सारी चीजें ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। रीजन ये है कि घर के अंदर किसी लड़की के रोमांस करने की आवाज आती रहती है, परछाइयां दिखती हैं, कोई नेहा को ढप्पा करके भाग जाता है, और बार बार कुछ चीजें एक बुक शेल्फ के नीचे चली जाया करती थी, लेकिन कहाँ ये पता नहीं चलता, जिससे नेहा को समझ में आता है कि ये जगह हॉन्टेड है। लेकिन रोमेश का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और रोमेश यहाँ सेक्लूडेड आइलैंड के बारे में बताता है कि यहाँ पर फोन के सिग्नल्स नहीं आते, नो वाईफाई, नो इंटरनेट, नथिंग, टोटल आइसोलेशन फ्रॉम एवरीवन। अब मेंशन के अंदर एक लिफ्ट भी होती है जो कि नीचे बेसमेंट और बोट रूम की तरफ जाती थी, जहां से आइलैंड से निकला जा सकता था। लेकिन ये जो लिफ्ट है वो फिलहाल काम नहीं करती, और ऐसा रोमेश का कहना था। वो बताता है कि उनका पहले बहुत ही बड़ा बिजनेस था, लेकिन लॉकडाउन में सब खत्म हो गया। और तब नेहा ने ही मेमोरी लॉस होने से पहले आइडिया दिया था कि इस जगह को एक एग्जॉटिक होटल में बदल दिया जाए, जिसके लिए वहां पर कुछ गोरे वर्कर्स को भी बुलाया जाता है, जो कि बहुत ही अजीब सा लग रहा था। और ये सारी चीजें भी नेहा को याद नहीं थी कि उसने ऐसा कुछ कहा भी था, लेकिन चलो वो ये भी मान लेती है। अब तभी एक दिन नेहा की बेस्ट फ्रेंड आयशा उससे मिलने अचानक से आ जाती है, जिसकी एक आंख पर चोट का निशान था। वो इनडायरेक्टली बहुत ही ज्यादा नेहा को रोमेश के खिलाफ भड़काती है कि वो उससे चीजें छुपा रहा है और ये घर हॉन्टेड भी है, और क्या उसको अजीब चीजें इस घर के अंदर फील नहीं होती हैं, जिसके चलते रोमेश और उसके बीच दरार आने लगती है। रोमेश नेहा को बताता है कि शादी से कुछ दिन पहले आयशा ने नेहा के लिए एक लेटर लिखा था कि वो गलत आदमी है और ये सारी चीजें, जिसके चलते नेहा रोमेश पे भरोसा करती है। लेकिन इस बार जो लिफ्ट बंद रहा करती थी वो काम करने लगती है। नेहा अंदर जाती है तो हम एक फीमेल स्पिरिट को ऊपर की साइड देखते हैं, यानी कि इस मेंशन के अंदर एक लड़की का भूत है। और नीचे जाने पर नेहा को महसूस होता है कि यहाँ पर कोई भूत है, और उसको देवदत्त नाम के ऑफिसर का एक कार्ड मिलता है, जो कि बहुत ही वियर्ड चीज थी। खैर फिर से रोमेश नेहा को मना लेता है, लेकिन इस बार आयशा उसके बेडरूम के अंदर थी, जो कि बहुत ही अजीब बात होती है। इवन उसको भी ऑफिसर देवदत्त के बारे में पता था। उनसे बात करने के लिए नेहा पहाड़ी पे जाकर यहाँ पर आने की रिक्वेस्ट करती है। बात करने पर उसको पता चलता है कि नेहा के फादर इन लॉ के मृत्यु के सिलसिले में वो मिले थे, और नेहा के मेन एक्सीडेंट से पहले उसका एक और छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, और तब भी वो उससे मिलने आया था।
और वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने पति के बारे में कुछ छुपा रही हो। खैर असल में मेमोरी लॉस होने से पहले नेहा बेसमेंट के अंदर जाना चाहती थी क्योंकि उसको लगता था कि ये घर हमेशा से हॉन्टेड है, लेकिन बेसमेंट का डोर लॉक्ड होता है जहां से बोट मिलती। रोमेश का कहना था कि वो बस घर को सेफ रख रहा है क्योंकि ये पिलर्स पुराने हैं, लेकिन नेहा को इस बात पर यकीन नहीं होता। रोमेश यहाँ पर जल्दीबाजी में एक पेन ड्राइव भी ढूंढ रहा था, लेकिन नेहा जबरदस्ती बस बेसमेंट में चली जाती है। लेकिन रोमेश गुस्से में नेहा को धक्का दे देता है जिसकी वजह से उसको चोट आई थी और ये जो ऑफिसर देवदत्त का कार्ड था वो भी उसी वक्त वहां छूट गया था और ये वही मोमेंट था जब देवदत्त उससे मिलने आया। खैर वियर्ड बात ये नहीं थी, असल में देवदत्त का ये मानना था कि उसके फादर इन लॉ यानी कि रोमेश के पिता को उसने खुद मारा है, लेकिन सबूत ना मिलने की वजह से ऐसा हुआ, यानी कि उसको छोड़ दिया गया। लेकिन वो अभी भी मानता है कि वही दोषी है और नेहा को भी रोमेश के ऊपर शक था और बातों ही बातों में उनका बेसमेंट के बारे में भी जिक्र हुआ था, तो शायद वो वहीं से पानी में गिरी होगी। खैर अब पानी में गिरने की वजह से नेहा के अंदर पानी की तरफ जाने से एक डर बैठ गया था। वो आइलैंड से दूर सच्चाई की तलाश में जाना भी चाहती थी और काफी याद करने के बाद उसको एक किताब के अंदर एक पैरानॉर्मल गोस्ट हंटर्स का इनवॉइस मिलता है जिसके अंदर उसने 500 यूरोज उनको पे किए थे। वो हिम्मत करके वहां पहुंच जाती है जहां पर वो बताते हैं कि उन्होंने उसके घर के अंदर इन्वेस्टिगेशन करी थी। तो असल में नेहा को एक पेंडेंट मिला था, तो साइकिक मीडियम ये कहती है कि इसको सॉल्ट वाटर में डालना होगा जिससे आत्मा की शक्ति आधी हो जाएगी और फिर वो इसको जलाकर खत्म भी कर सकते हैं। दे कैन ब्रेक द लिंक बिटवीन डेड एंड दिस वर्ल्ड। लेकिन जैसे ही ये पेंडेंट सॉल्ट वाटर में डाला जाता है वो तुरंत ही उठकर बेसमेंट के अंदर चला जाता है, यानी कि आत्मा इसी से जुड़ी हुई थी, जहां पर बोट रूम में जाने वाला दरवाजा लॉक्ड भी होता है। तभी ये मीडियम अचानक से पजेस्ड हो जाती है और रशियन भाषा में कुछ बोलने लगती है और उसका मुंह भी बहुत ही बड़ा हो गया था और ये मुझे वीजा बोर्ड मूवी के सीन की याद दिलाता है। खैर इसके बाद ये इन्वेस्टिगेटर्स बहुत ही ज्यादा डर गए थे और वो भी नेहा को यही सलाह देते हैं कि वो इस घर के अंदर ना रहे, उसकी जान को खतरा है। लेकिन नेहा ये सोच लेती है कि अब चाहे उसकी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन वो इसकी सच्चाई को जानकर रहेगी क्योंकि जो उसके साथ हो रहा था वो बहुत ही अजीब था, साथ ही साथ उसकी याददाश्त भी चली गई थी। खैर अब वो घर आकर खुद से ही कैमरा लेकर चेक करती है तो एक लड़की की आत्मा वहां पर होती है जो कि फिर से नेहा को यही दिखाती है कि वो इस घर के अंदर इंटीमेट होती थी और कुछ तो था जो कि मिसिंग था। लेकिन ये आत्मा उस कैमरा को फिर से उसी बुक शेल्फ के नीचे फेंक देती है जहां पर जाने पर सारी चीजें गायब हो जाया करती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर डोरेमोन की पॉकेट हो। अब वहां पर काफी ज्यादा ढूंढने पर उससे कैमरा तो नहीं मिलता, लेकिन एक पेन ड्राइव मिल जाती है जिसको रोमेश काफी टाइम पहले ढूंढ रहा था, यानी कि नेहा के एक्सीडेंट से पहले। अब पेन ड्राइव चेक करने पर रोमेश ने एक वीडियो बनाई हुई थी जिसके अंदर उसको भी घर के अंदर एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है और वो डर जाता है और अब तक वो झूठ बोल रहा था, सारी चीजें झुठला रहा था। नेहा अब रोमेश को फिर से कन्फ्रंट करती है जहां पर वो ये बताता है कि नेहा की एक बहुत ही पुरानी फ्रेंड थी और वो उससे मिली, उससे दोस्ती बढ़ाई और घर पर आई, लेकिन उसने नेहा की ड्रिंक को स्पाइक करके उसके साथ एक इंटीमेसी वाली वीडियो बना ली और वही चीजें नेहा को ये आत्मा दिखाती है। असल में वो वीडियो को वायरल ना करने के लिए 50,000 पाउंड मांग रही थी, लेकिन उनका बिजनेस तो ठप पड़ चुका था, घर को भी रेनोवेट करने के पैसे नहीं थे तो वो उसको पैसे कैसे देता, और ये सब उसका प्लान था। लेकिन हुआ ये कि रोमेश ने गलती से उसको खत्म कर दिया और नीचे जो बोट रूम है वो लॉक्ड है, वहां पर उसकी ही लाश है और उसकी ही आत्मा की वजह से नेहा पानी में गिरी थी, यानी कि ये घर उसी की आत्मा से हॉन्टेड है। नेहा ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा टूट जाती है कि रोमेश ने उसके लिए उससे झूठ कहा, जिससे वो एक जगह घूमने चले जाते हैं क्योंकि वो इस हॉन्टेड जगह पे नहीं रहना चाहती थी। लेकिन तभी एक और ट्विस्ट कहानी के अंदर आता है जब असली आयशा यानी कि नेहा की असली बेस्ट फ्रेंड उससे मिलने आती है। जी हाँ, यानी कि अब तक जिस आयशा को हम देख रहे थे वो पता नहीं कौन ही थी और स्कॉटलैंड के अंदर नेहा और ये असली आयशा दोनों ही पढ़ने के लिए आए थे और रोमेश ने सारी की सारी कहानी उल्टी सीधी बताई थी। यानी कि रोमेश पहले से ही जानता था कि इस घर के अंदर किसकी आत्मा का वास है और वहां पर कौन थी। एनीवेज अब नेहा अपने पति को चकमा देकर आयशा के साथ एक हॉस्पिटल में जाती है जहां पर एक व्यक्ति कोमा में था जो कि मीडियम का काम करके कुछ बता सकता था और उसकी बेटी लिखकर ये बताती कि नेहा के साथ दिक्कत क्या है, ये आत्मा चाहती क्या है। अब नेहा उस आदमी का हाथ पकड़ती है, लेकिन तभी वो चिल्लाकर उठ जाता है और कहता है कि भाग जाओ, और रशियन भाषा में एक मैसेज स्क्रीन पर आने लगते हैं जिसका मतलब था कि अंडरग्राउंड में जाओ, यानी कि बेसमेंट वाला राज अभी भी है। और रोमेश ने जो सारी कहानियां आज तक बताई थी वो सारी झूठी थी। असली आयशा रोमेश को बार बार फोन करती थी। अब असली आयशा रोमेश को नेहा के बारे में पूछने के लिए बार बार इंडिया से फोन किया करती, लेकिन बीच में जब उसने ये कहा कि वो वहां पर आ रही है तो उसने उसका कॉल उठाना बंद कर दिया और इसलिए ही वो स्कॉटलैंड आई थी। और सबसे बड़ी बात कि आइलैंड के ऊपर सिग्नल्स भी नहीं आते थे, तो नेहा ने अपना सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी नहीं चेक किया, जिसकी वजह से उसको आयशा का पता ही नहीं था कि असली कौन है और नकली कौन। अब रोमेश फाइनली सारा सच बताता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते।
तो असल में जब नेहा की शादी रोमेश से होने वाली थी तो उसके 1 महीने पहले ही नेहा इंडिया आ गई थी। उसी टाइम पर एक कैफे के अंदर फायरिंग शुरू हो जाती है, जहां पर कुछ अजीब हालातों के चलते रोमेश की मुलाकात होती है किमाया टंडन से और उनके टच करते ही फीलिंग्स एक दूसरे के लिए डेवलप हो गई थी, स्पेशली किमाया के मन में। अब पुलिस तो वहां पर आ जाती है, लेकिन किमाया के बैक पर एक चोट का निशान था, जिसके लिए रोमेश उसको अपने घर लेकर जाता है और वहां किमाया रोमेश और उसके पिता की फोटो देखती है। रोमेश किमाया के लिए वाइन लेने जाता है, लेकिन वो वहां से निकल गई थी। अब ऐसे ही करते करते उनकी मुलाकात फिर से होती है, जहां पर एक कार रेस के बाद उन दोनों के बीच में रोमांस होना शुरू हो जाता है। रोमेश भूल गया था कि उसकी शादी होने वाली है। वो अपने डैड को जाकर ये बताना चाहता था कि वो शादी नहीं कर सकता, लेकिन तभी उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसके पिता असल में किमाया टंडन से शादी बहुत पहले ही कर चुके हैं, उसको स्टेप मॉम बना चुके हैं रोमेश की। अब रोमेश इस चीज से बिल्कुल बौखला जाता है कि किमाया ने उसके पिता की फोटो देखी थी, लेकिन उसने स्टिल उसके साथ रिश्ता बनाया। वो रुक सकती थी, उसे सारा सच बता सकती थी। तभी किमाया बताती है कि उसको प्यार तो नहीं मिला था, तो फिर उसने सेकंड बेस्ट ऑप्शन चुना, यानी कि पैसा। अब रोमेश के पिता अच्छे हैं, लेकिन रोमेश उसको बाद में मिला जिससे उसको प्यार हो गया है और वो अभी भी साथ में रह सकते हैं, रिश्ता मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन रोमेश उसको बहुत ही गंदी गंदी बातें बोलता है। लेकिन ऑब्वियसली रोमेश ने भी चीट किया था नेहा के ऊपर, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता और किमाया के साथ इंटीमेट होता रहता है। लेकिन एक दिन फाइनली हिम्मत करके वो अपने पिता के पास जाता है, उनको सब कुछ बताने के लिए कि किमाया एक गोल्ड डिगर है। लेकिन तभी किमाया रोमेश के पिता के सर पर पीछे से वार कर उन्हें खत्म कर देती है। किसी साइको जैसे बर्ताव करती है कि रोमेश उसका है, वो दोनों अब साथ में रहेंगे। लेकिन तभी गलती से गुस्से में किमाया को रोमेश धक्का दे देता है और किमाया उसी कांच से टकराती है जो कि शुरुआत में टूटा था, यानी कि किमाया की आत्मा नेहा को सब बताना चाह रही थी। एंड ऑब्वियसली वो नेहा से जलती भी थी। तभी शुरुआत में वो जो बच्चा पोजीशन के रूप में दिखाई दिया था, वो असल में किमाया ही उसको बोल रही थी कि वो इस बार नहीं बचेगी। अब रोमेश के सामने 2 लाशें पड़ी हुई थी, एक उसके पिता की और एक किमाया की। तो वो उनको बोट के जरिए ले जाता है और ब्लास्ट कर देता है, जिससे लगे कि हादसे में ये मौतें हुई हैं। लेकिन 2 गलतियां उससे हो गई थी। एक तो उसकी जैकेट वहीं बोट पर रह गई, जिससे कि देवदत्त को उस पर शक हुआ था, और दूसरा किमाया का जुनून बहुत भयानक था, बिल्कुल राज 1 वाली मूवी लड़की जैसा, क्योंकि वो ब्लास्ट होने के बाद भी वो बचकर रोमेश के पास आ जाती है। लेकिन रोमेश उसकी लाश को वहीं नीचे पानी में ही बांध देता है। उसको लगा कि जब मौका मिलेगा तो वो उसकी लाश को ठिकाने लगा देगा, लेकिन किमाया का लॉकेट वहीं रह गया था और उसके जरिए ही उसकी आत्मा यहाँ से जुड़ गई। उसी ने रोमेश को इस आइलैंड पर बांध कर रखा हुआ था और वो उसको कहीं नहीं जाने देती थी। उसने काफी कोशिश करी, लेकिन वो नहीं जा पाया। नेहा का एक्सीडेंट भी उसने ही किया था, क्योंकि नेहा उससे छुटकारा पाना चाहती थी। इनफैक्ट अब तक जो आत्मा आयशा बनकर दिखती है वो असल में किमाया थी, और इसलिए देवदत्त भी जब घर के अंदर आया था तो वहां पर हमने नोटिस किया था कि वहां पर किमाया बैठी है। लेकिन देवदत्त को अजीब लग रहा था कि नेहा देख किसको रही है, क्योंकि वो खाली नेहा को दिख रही थी। अब रोमेश नेहा को बताता है उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि वो इस घर को बेचना चाहता था, लेकिन किमाया ने ऐसा करने ही नहीं दिया। वो डॉक्यूमेंट्स लेने जाता है, लेकिन किमाया ने उसके पेट में एक चीज घोंप दी थी, जिससे कि वो घायल हो जाता है, और तभी उस लॉकेट के रूप में किमाया की आत्मा उनकी तरफ आने लगती है। लेकिन किसी तरह से नेहा उस लॉकेट को पकड़कर सॉल्ट वाटर में डालती है, जिससे कि किमाया की शक्ति आधी हो गई थी, और आग जलाकर काफी मुश्किलों के बाद में लॉकेट को जला भी देती है। अब इतने में रोमेश ने बेसमेंट का दरवाजा खोलकर तोड़कर बोट के अंदर खुद को रख लिया था। नेहा भी वहां पर आती है और बोट चालू करने लगती है, लेकिन बोट चालू नहीं होती। अब इतने में ही किमाया की आत्मा जलती हुई उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, एज उसकी शक्ति इसी आइलैंड तक सीमित थी, या फिर ये कहें कि जब तक ये लॉकेट था तब तक उसकी शक्ति थी। लेकिन लॉकेट अब जल गया था और यहाँ पर इनकी बोट भी चालू हो जाती है, जिससे कि ये दोनों ही वहां से बचकर भाग जाते हैं। अब अंत में रोमेश ठीक हो जाता है, जो कि राज 1 मूवी के एंडिंग जैसा था, लेकिन इसकी एंडिंग जो है वो हैप्पी एंडिंग नहीं होती। नेहा उससे अलग हो जाती है, क्योंकि उसने उस पर चीट किया था, और जो कुछ नेहा ने अब तक झेला वो सारी गलती सिर्फ और सिर्फ रोमेश की थी। और बूम, इसी के साथ में ब्लडी इश्क मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ब्लडी इश्क फिल्म की कहानी, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी मूवी आज तक भी हमारी हिस्ट्री में बनी है। ऐसी हॉरर मूवी मतलब बन ही नहीं सकती। ये मूवी इतनी ज्यादा बेहतरीन थी कि मतलब 2 घंटे 18 मिनट कब खत्म हो गए मुझे पता ही नहीं चला। और मुझे लगता है कि आजकल हॉलीवुड और बाकी सभी को सीखना चाहिए कि हॉरर मूवीज बननी कैसे चाहिए। कॉन्जरिंग वालों को यहाँ पर टिप्स लेने चाहिए कि उनको अगली मूवी कैसी बनानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो प्यार की ताकत होती है ना, उसके आगे सब झुक जाते हैं। और मैं इस मूवी को 100 स्टार्स देना चाहूंगा 10 में से, क्योंकि ऐसी मूवी मैंने कभी भी नहीं देखी। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी।
अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपको कैसी लगी है, और सब सिर्फ और सिर्फ सार्काज़म में बात करेंगे, कोई भी रियलिटी नहीं बताएगा यहाँ पर। तो चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए कभी कभार इस तरह की फनी एक्सप्लेनेशंस के लिए भी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए